कस्टमर आ नहीं रहा है दुकान में। हाउ टू इंक्रीज फुटफॉल्स इन आवर शॉप्स। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाय वन गेट वन फ्री का बोर्ड लगा दूंगा कि ये बच्चों की दुकान है यहाँ पे और कस्टमर खींचा चला आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार एंड वेलकम टू स्मार्ट रिटेलर कम्युनिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं रिटेलर्स की प्रॉब्लम्स। और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप सब रिटेलर्स ने अपना सबसे बड़ा पेन पॉइंट डिस्कस किया था, वो था लेस नंबर ऑफ फुटफॉल्स। कस्टमर आ नहीं रहा है दुकान में, कस्टमर को पता ही नहीं है हमने दुकान खोल के बैठे हैं यहाँ पे, इतना खर्चा करके बैठे हैं, इतना माल लगा के बैठे हैं, बट कस्टमर आ ही नहीं रहा है। How to increase footfalls in our shops? That was the biggest pain point that all you retailers voted for in the WhatsApp community, and I am here to help you out in overcoming these issues. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं buy one get one free का बोर्ड लगा दूंगा, एक नियॉन लाइट बोर्ड लगा दूंगा, बिल बोर्ड लगा दूंगा कि ये बच्चों की दुकान है यहाँ पे और कस्टमर खींचा चला आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में we'll dive deep into the aesthetics as to what really happens. What is the reason of less number of footfalls and why you are not able to scale up your business? 3 prerequisites हैं, वो 3 prerequisites पे हम बात करेंगे और धीरे धीरे I'll keep giving you lot of insights about how you can go ahead. आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा if you want to scale your business. सिर्फ दुकान लगाने से धंधा बढ़ जाता है ऐसा नहीं होता। कस्टमर को वैल्यू एडिशन देना पड़ता है। अगर आप कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो वो क्यों पैसा देगा। अगर आप 1000 रुपए की कोई चीज बेच रहे हो और उसकी कीमत 1000 रुपए है और आप कस्टमर को बोल रहे हो ला भाई 1000 रुपए दे दे, कस्टमर विल नॉट कम टू यू। बट इफ यू आर सेलिंग 1000 रुपीज वर्थ ऑफ आइटम एट से 500 रुपीज and you are giving a service worth additional 1000 rupees to the customer, then the customer will come running towards you. Do you think that only walk-in customers are customers? Is that the only way you can generate business? Think about it. Have you ever thought what are the different touch points which can lead to sales in your store, in your offline store? Now let's discuss this. आज के ज़माने में क्या ऑनलाइन स्टोर ऑफलाइन स्टोर ये टर्म वैलिड है? अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑफलाइन टुडे। आपकी ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर है, बट वो भी एक तरह से एक प्रकार से ऑनलाइन ही है। क्योंकि आज के ज़माने में आप खुद जब कुछ खरीदने जाते हैं या इवन आप कोई प्रोडक्ट के बारे में खोजते हैं ऑनलाइन, तो आप क्या करते हैं? आप गूगल पे जाके वो प्रोडक्ट या उस चीज़ के बारे में लिख देते हैं और गूगल बाबा आपको दिखाता है ऑनलाइन के ऑप्शंस अवेलेबल है, नियर बाय मैप एरिया में कौन सी दुकानें वो चीज़ बेच रही है, दुकान का नाम, नंबर, क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको अपने मोबाइल पे मिल जाती है। और ना सिर्फ आपका कस्टमर, मेजॉरिटी कस्टमर्स या मेजॉरिटी पीपल जिनके पास एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है वो ये सिस्टम यूज़ करते हैं। अब आपको ये समझना है, अगर आप एक बेबी स्टोर खोल के बैठे हैं एक रेसिडेंशियल एरिया में और किसी के बच्चा हुआ है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो कौन खरीदता है न्यूबॉर्न बेबी के आइटम्स? आपको लगता है माँ खरीदती है? नहीं। जो पहला कस्टमर होता है ना आपका, वो होता है फादर, और उसको कुछ नहीं पता होता है कि क्या खरीदना है। आज के जमाने में लेट अस अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी हियर। आपका कस्टमर कौन है? आपका कस्टमर है पेरेंट्स। मदर को सब पता रहता है उसको क्या चाहिए, क्योंकि उसने काफी रिसर्च की हुई रहती है बेबी होने के पहले। बाप तो काम पे रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है क्या चल रहा है। तो बच्चा होने के टाइम पे हॉस्पिटल भी एक चेकलिस्ट दे देता है कि आप ये प्रोडक्ट्स लेके आइएगा डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के दिन। तो ये वो प्रोडक्ट्स रहते हैं जो माँ बाप ऑनलाइन पहले से मंगा के रखते हैं, छोटे मोटी चीज़ें रहती है। ठीक है, इंडिया में मेंटालिटी ये है कि पीपल विल नॉट बाई प्रोडक्ट्स फॉर बेबीज टिल द बेबी इज डिलीवर्ड। 2-3 कारण रहते हैं। पहला कारण है एक टैबू है, लोगों को जिंक्स लगता है कि अगर हम बच्चों के प्रोडक्ट्स पहले खरीद ले और कल को कोई अनहोनी हो गई, परेशान करेगा पेरेंट्स को, माँ बाप को, घर को, इसलिए पीपल डोंट बाय। सेकेंड इज, इंडिया में यू कैन नॉट नो द सेक्स ऑफ द बेबी, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस।
तो उस चक्कर में क्या होता है, माँ बाप को पता ही नहीं रहता है कि बॉय का खरीदना है या गर्ल का खरीदना है। तो जनरली जो न्यूबॉर्न कैटेगरी रहती है उसमें जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब यूनिसेक्स होते हैं, स्पेशली कपड़ों की बात करें तो वो एक रीज़न रहता है कि लोग खरीदते ही नहीं है। सो व्हाट रियली हैपेंस इज, जब माँ या तो डिस्चार्ज होके घर आ जाती है या हॉस्पिटल में रहती है, तो ड्यूटी किसकी लगती है? ड्यूटी फादर की लगती है, बाप की लगती है। क्या ड्यूटी? कि जाओ ये ज़रूरत की चीज़ें जाके खरीदो, जिसमें डाइपर होता है या नैपी होती है, बच्चे के लिए कैप होते हैं, मिटन्स होते हैं, जो बेसिक चीज़ें लगती है। अब हस्बैंड को तो पता ही नहीं है कहाँ मिलेगी, वो जाता है गूगल पे और जो नियरेस्ट दुकान रहती है वहाँ जाके पूछता है क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। इस सिचुएशन में यूजुअली क्या होता है, हस्बैंड बहुत थका हुआ होता है क्योंकि वो डिलीवरी के टाइम पे या तो डिलीवरी डे टाइम पे हुई है, नाइट टाइम में हुई है, ऑलरेडी एग्जॉस्टेड रहता है बंदा। व्हाट ही नीड्स एट दिस पॉइंट इज अ सर्विस, कि वो ऑनलाइन जाए, देखे ये नियरेस्ट दुकान है जिसमें ये प्रोडक्ट मिलता है, एक बंडल बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए आइटम है और उसका प्राइस पॉइंट लिखा हुआ है। कितना सिंपल रहेगा अगर वो फ़ोन करके बोले कि मैं ये हॉस्पिटल में हूँ, ये नंबर आप पहुँचा दीजिए। बट ये सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, ना आपको कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, ना कोई लोकल रिटेलर दे रहा है। इट्स अ अनटैप्ड मार्केट, बहुत अच्छा मार्केट है क्योंकि इंडिया में हर 2 सेकंड में एक बच्चा होता है। अब आपको ये देखना है आपकी दुकान के रेडियस में कितने नर्सिंग होम है और क्या आप उनके साथ कोई टाइप कर सकते हो, क्या आप वहाँ रीच आउट कर सकते हो, तो वैसे तो आपका इंक्रीज हो ही जाएगा सेल्स। ऑनलाइन स्टोर में प्रॉब्लम क्या होती है, या तो डिलीवरी सेम डे होती है, अमेजोन वगैरह से मंगाएंगे तो, या कोई अच्छी वेबसाइट से मंगाएंगे, ब्रांड से मंगाएंगे तो कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे। अब 5 से 7 दिन बच्चा तो बिना कपड़ों के रहेगा नहीं, उसको चाहिए तुरंत, उसको चाहिए झुनझुना, उसको चाहिए 50 चीज़ें जो आपके स्टोर में मिलती है। बट आपके स्टोर में आप तो बैठे हुए हैं बट कस्टमर को पता ही नहीं आप एग्जिस्ट करते हैं, तो कस्टमर कैसे ढूंढेगा आपको?